नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एनसीईआरटी बुक की कक्षा 5वीं के 5वें चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर इंसान किसी चीज़ को पाने की ठान ले या किसी चीज़ को पाने की जिद पे अड़ जाए तो उसको पाने से उसको कोई नहीं रोक सकता। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किस वजह से खिल उठा था ये देखते हैं। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपैले बेल बूटे से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। तो हम किसकी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? इला सचानी की। उसने क्या किया था, जो मलमल की धोती थी बादामी रंग की, उसके किनारों पर बेल बनाई थी। बेल किस चीज़ की? टाँकों की। जैसे हम घर में भी देखते हैं, कालीन या ओढ़ने वाले शॉल के चारों तरफ किनारों पे एक कढ़ाई रहती है, उसको क्या कहते हैं? बेल। और इस बेल को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। किसकी हिम्मत की अनूठी मिसाल है? इला की। क्यों? जैसा कि हम तस्वीर में बेटा देख पा रहे हैं कि इला हाथों की बजाय पैरों से ये सब कढ़ाई कर रही है। तो जो काम हाथों से होना चाहिए वो ये पैरों से कर रही है, तो ये एक अपने आप में एक अद्वितीय चीज़ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और इला के बारे में और जानें। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इला की उम्र कितनी है? 26 साल। कहाँ पर रहती है वो? गुजरात के सूरत ज़िले में। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। उन्होंने जो अपना बचपन गुजारा वह अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में, कहाँ पर बिचारा? अपने ननिहाल में, नाना के यहाँ पर। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे क्या करते थे? घरों से बाहर आ जाते थे। क्या करने के लिए? आगे देखते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। कुछ क्या करते थे? मिट्टी में खेलते थे, कोई आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कुछ पत्तों को लेकर उनसे पटाखे बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ बच्चे गिट्टे खेलते थे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। और कुछ क्या करते थे? जो घड़े के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उनको बटेर कर पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता, जब ये सब खेल खेल के मन भर जाता, कौन कौन से खेल? आड़े तिरछे लकीरें वाला, कनेर के पत्तों को बजाने वाला, गिट्ठे खेलने वाला, इन सब खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। क्या करते? पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंचे ऊंचे पेंग लेते थे और एक स्वर में गाते। क्या गाते थे? कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। नीम की निम्बोरी कैसी है? कच्ची। और किसको बुला रहे हैं? वो सावन को। सावन कौन सा महीना होता है जिसमें वर्षा ऋतु होती है? इला गाने में तो इनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। इला क्या करती थी? दूर बैठकर उनका गाने में तो साथ देती थी, उनके साथ गाना तो गा लेती थी। कौन सा? कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। पेंगे झूले में नहीं झूल पाती थी। क्या? क्यों नहीं झूल पाती थी? रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती तो मगर हाथ ही नहीं उठते थे। जैसे ही वो रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती तो उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। क्यों नहीं उठ पाते थे? क्योंकि वह हाथों से कमज़ोर थी। उसके हाथ इतने काम नहीं कर पाते जितने बाकी बच्चों के काम कर पाते हैं। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती। वह मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। और मन ही मन वह सोचती कि मेरे हाथ इतने कमज़ोर क्यों हैं, या मैं इतने लाचार क्यों हूँ कि मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ जैसे सब बच्चे पेंगे लेते हैं। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेले। बच्चे भी सोचते थे कि जो हमारी मित्र है, हमारे साथ जो बच्चा ये बैठा हुआ है, ये भी हमारे साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई या विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। जो पकड़म पकड़ाई के खेल है, जो पैरों से खेले जाते हैं, दौड़ने वाले खेल, वो उनमें तो उनके शामिल हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती साथियों के साथ जमकर दौड़ती थी। लेकिन मगर जब धप्पा लगाने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों निराश हो जाती? क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ पाते थे। हाथ नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी? जब हाथ ही नहीं उठ पाएंगे तो वह धप्पा भी नहीं दे पाएगी।
बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। वह पूरी जोर से हिम्मत भी लगाती, उनको उठाने की कोशिश भी करती, लेकिन उसका हाथ उसका साथ नहीं दे पाते थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने अपने इस हाथों की जिद को एक कमजोरी के रूप में नहीं लिया, बल्कि उसको एक चुनौती के रूप में लिया। चुनौती के रूप में कैसे लिया कि अगर मेरे हाथ काम नहीं करते तो क्या हुआ, मैं सब वे काम पैरों से करूँगी जो सब काम हाथों से होते हैं। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। वे सब काम जो हम हाथों से करते हैं वो सब काम उसने किससे सीखे? पैरों से। जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने ये सारे काम जो हम अपने हाथ होते हुए भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, परंतु उसने अपने हाथों की इस कमजोरी को चुनौती माना और ये सब काम पैरों से करने सीखे। दाल भात खाना, बाल बनाना, कपड़े धोना, सब्जियों को काटना और यहाँ तक उसने लिखना तक भी किससे सीखा? अपने पैरों से। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में उसे परेशानी हुई। क्या क्या परेशानी हुई देखते हैं। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। कहीं पर क्या थी? उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कि कहीं अगर उसको चोट लग गई या किसी बच्चे ने उसको गलती से धक्का दे दिया तो उसको चोट लग सकती थी। लेकिन क्या दूसरी ओर क्या थी? कहीं उसके काम करने की गति को लेकर काम करने की गति को लेकर कैसे कि सब बच्चे उससे ज़्यादा जल्दी से या ज़्यादा फुर्ती से काम कर लेंगे तो वो पीछे रह जाएगी अपनी पढ़ाई। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले भी दंग रह जाते। किसी किसी काम में उसकी इतनी फुर्ती रह जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते कि ये इला ने काम इतनी जल्दी और इतनी फुर्ती से कैसे कर लिया। पर किसी किसी काम में उसे थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। सब काम वो इतनी फुर्ती से नहीं कर पाती थी, परंतु कुछ काम इतनी फुर्ती से कर पाती थी कि वो देखने वाले दंग रह जाते थे। लेकिन कुछ कामों में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन वह परेशानियों के सामने घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई थी। कौन सी क्लास तक? 10वीं तक। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो उसको ये सब सुविधाएं क्यों मिल सकती थी? क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि वह अपने हाथों से कमज़ोर थी। वह हाथों से वो सब काम नहीं कर पाती थी जो हम सब जो एक सामान्य इंसान कर सकता है। उसको लिखना भी अपने पैरों से पड़ता था, तो पैरों से लिखने में वो देर हो जाती थी। तो इसके लिए उसको अतिरिक्त समय भी मिल सकता था, उसको लिखने के लिए अतिरिक्त इंसान भी मिल सकता था, परंतु उसको ये सब चीज़ें, इन सब बातों का ज्ञान नहीं था कि उसको अतिरिक्त समय भी मिल सकता है या फिर उसको लिखने के लिए एक व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है। यह जानकारी अगर इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अगर ये जानकारी, इस बात का उसको समय रहते ज्ञान होता तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ तो ख़त्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। पैरों के अंगूठों से ही उसने ये सब करने की ठान ली। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। उसने यह काम भी अपने पैरों से करने की ठान ली और सुई जैसी बारीक चीज़ को भी उसने पैरों के अंगूठों के बीच में फंसा कर के ये काम शुरू कर दिया। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ जिस चीज़ को हम करने की ठान लें हम उस चीज़ को पा ही लेते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। कुदरत को कैसे झुठला दिया कि जो सब काम सब हाथों से कर रहे थे, लेकिन उसने पैरों से करके कुदरत के करिश्मे को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला कठियावाड़ी कसीदाकारी में भी माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ गई थी। उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान हो गया था कि किस कपड़े पर किस तरह की किस रंग की कढ़ाई होनी है, या किस धागे से किस कपड़े पर किस कढ़ाई से कौन सा रंग अच्छा खिलेगा।
एक समय ऐसा भी आया कि जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में कठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। उसने जितने भी कपड़ों पर कढ़ाई की थी या कसीदाकारी की थी, उनकी क्या लगी? प्रदर्शनी। और उन परिधानों में क्या क्या हो रहा था? लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिख रही थी, कि जो लखनऊ और बंगाल में कढ़ाई होती है उसकी भी झलक उस कपड़ों में या उसमें उस प्रदर्शनी के कपड़ों में दिख रही थी। इला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँकों का भी इस्तेमाल किया था। अपने जो कठियावाड़ी थी उसके साथ साथ और बहुत सारे टाँकों का भी इस्तेमाल किया था। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। पत्तियों को किससे सजाया था? चिकनकारी से। डंडियों को कांधा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उखाड़ रखा था। ये सब चीज़ों का मिक्सचर बनाकर उसने अपनी कसीदाकारी में पिरो रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भाई, और सभी को ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों का मिक्सचर लखनऊ, बंगाल और पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को सबने सराहा। इला के पांव अब रुकते नहीं थे। इला के पांव अब नहीं रुक रहे थे, वह आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपैली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। वह क्या करती थी? अब जब किसी के काम को इतना सराहा जाए तो वह और ज़्यादा आगे बढ़ने को तत्पर रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी इला की कहानी, जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें हर चुनौतियों का सामना डटकर करना चाहिए और उस चुनौती का भरपूर आनंद लेते हुए उस चुनौती पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ बच्चों। नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।